महादेव नमस्कार। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र। श्री गुरुभ्यो नमः। महागणपति नमः। श्री ललिता त्रिपुरसुंदरी नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। नवरात्रि स्पेशल यह वीडियो आपके समक्ष दुर्गा जी के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर कहें तो सूचना है या कहें तो ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, दुर्गा सप्तती नवरात्र के दिनों में अवश्य पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तती का मैं आप सबों को अपना सुझाव साझा कर रहा हूं। सर्वप्रथम अगर आपके पास समय है तो दुर्गा सप्तती का पाठ करें। प्रारंभ में इसकी जो शुरुआत होती है, संकल्प करना होता है। आसन शुद्धि, आचमन, प्राणायाम के बाद संकल्प के बाद कीलक, कवच और अर्गला का पाठ होता है। उसके बाद न्यास होता है, फिर सप्तती का न्यास होता है। नवाण मंत्र का एक माला यानी 108 मंत्र का जप किया जाता है। फिर दुर्गा सप्तती पाठ की जाती है। फिर उसके बाद पुनः न्यास किया जाता है और पुनः एक माला यानी 108 नवाण मंत्र का जप करने का विधान है। परंतु अगर आपके पास समय का अभाव है, इस गृहस्थ जीवन में बहुत प्रपंच है, बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर समय का अभाव है या कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो भी वह दुर्गा सप्तती का, ऐसे हमारे विद्वानों ने बताया है कि वह दुर्गा सप्तती का अगर इच्छुक है, भक्त है, उनकी भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है भगवती जगदम्बा के प्रति, भगवती दुर्गा के प्रति, शिवा के प्रति, तो वह भी दुर्गा सप्तती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं जो विधि बता रहा हूँ आप सक्षम होने के बाद भी इसका लाभ उठाएं। अगर आप अक्षम हैं किसी रूप में तभी इस पाठ का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ है सप्तश्लोकी दुर्गा, यानी मात्र 7 श्लोक के पाठ से ही दुर्गा सप्तती के पूर्ण फल की प्राप्ति। परंतु पुनः दोहरा रहा हूं, अक्षम व्यक्ति के लिए सक्षम होकर आप इसका लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि व्यक्ति को मूर्ख बनाया जा सकता है, ईश्वर को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह पाठ इस प्रकार है। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। अब देवी जी कहती हैं, भगवती दुर्गा दिव्य उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवेव स्नेह नाप्यम्बा स्तुति प्रकाशयेत्। ओमस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि, इसके ऋषि नारायण है यानी श्री हरि विष्णु। अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता। ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हीशा बालाद कृष्णय मोहाय महामाया प्रक्षिपे। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थये स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। यह दूसरा श्लोक हुआ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तीसरा श्लोक है शरणागत दीनाथ परित्राण प्रायणे सर्वत्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। यह चौथा श्लोक है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। यह 5वां श्लोक है। रोगान शेषान वहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वमस्तानां न विपन्नानां त्वमस्ता
है सर्वाम प्रयांति। यह 6ठा श्लोक, अंतिम श्लोक। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्यदान सर्वाबाधा प्रसन्नमंत्रोक्लेश्वरी एवमेव त्वया कर्मस्मद्वैरी विनाशनम। यह 7वां श्लोक, यानी इसका नाम 7 श्लोक होने के कारण सप्तश्लोकी दुर्गा इसका नाम है। यह सप्तश्लोकी स्तोत्र है। इस 7 श्लोक के पढ़ने मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। परंतु पुनः तीसरी बार मैं दोहराता हूँ, अक्षम व्यक्ति के लिए, जो शारीरिक रूप से अक्षम हो परंतु उसकी श्रद्धा हो, या किसी प्रकार से अक्षम हो, सक्षम व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार किसी भी रूप में इसका फल पाना असंभव है। इसलिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और आपके पास समय का अभाव है, किसी प्रकार का भी समय नहीं है, किसी प्रकार से आप सक्षम नहीं हैं, परंतु आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आप लाचार हैं, विवश हैं, परंतु पाठ करना चाहते हैं, तो इसका पाठ कीजिए और नवार्ण मंत्र का जप कीजिए। संकल्प अवश्य करें और इसका पाठ करें। फिर आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। वो इस प्रकार है, सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणस कमलानने प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रता भविष्यति। ओम सती साध्वी भोगवृता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जय चादा त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिणाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिरंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपने अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदागति शांभवी देवमाता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पटलावती पटांबर प्रधाना कलवंजनी अमीय विक्रमा क्रूड़ा सुंदरी सूर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजता ब्राह्मणी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराई लक्ष्मी प्रसाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्याज बुद्धा बहुला बल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकटभंद्री चंड मन विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्र सत्ता सर्वासुरधारिणी कुमारी च कन्या च केसरी युवती एति प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रता महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काला तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोद्री शिवदूती कराली चनंता परमेश्वरी कात्यानी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी यदम पठे नित्यम दुर्गा नाम सताष्टकम साध्यं विदिते देवी शुलोकेशु पार्वती। यह अष्टोत्तर शतनाम भगवती जगदम्बा का है, 108। इसका भी पाठ करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनवांछित कामना की पूर्ति कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको इसके फलश्रुति के संबंध में बताता हूँ। इसके पाठ से धन धान्य सुत पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, चतुर्वर्ग पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। और अगर आप इसके साथ पाठ के साथ कुमारी का पूजन करते हैं तो भी आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति राजा के द्वारा दास्ता, यानी वर्तमान में राजा नहीं है, सरकार है, प्रशासन है, इसके द्वारा दास्ता की प्राप्त हुआ है, उससे भी उसकी मुक्ति हो जाती है। अगर आप चाहते हैं किसी तरह से या किसी ज्ञानवान के द्वारा या स्वयं के द्वारा अगर इसको रक्त चंदन से उचित मुहूर्त में भोजपत्र पर इसको लिखकर, मुहूर्त का इसमें ध्यान रखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको लिखकर भोजपत्र पर गुरोचना लगकर कुमकुम द्वारा, तो आप इसको लिखकर अपने बाजू में दाहिने हाथ में बांध सकते हैं यंत्र के जैसे। इससे आपको चहुओं से सुरक्षा प्राप्त होगी और भगवती की कृपा सदा मिलती रहेगी। ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने बताया है। इसलिए मित्रों, मैं पुनः अभी इसकी चर्चा करता रहूँगा, क्योंकि नवरात्र के संबंध में, चूँकि दुर्गा को, बटुक भैरव की चर्चा में दुर्गा को
मैं नहीं छोड़ सकता। दुर्गा और काली भगवान बटुक भैरव से इनका बहुत ही गहरा संबंध है। इसलिए चूँकि मौका भी है नवरात्र का, कहा गया है मौका पर चौका, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मौके का लाभ स्वयं भी उठाऊँ और आपको भी उठवाऊँ। मैं पुनः अगले वीडियो में आपके साथ माता दुर्गा जगदम्बा अंबिका के शिवा शिवप्रिया के संबंध में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी यह प्रदान होता रहे, इसका ज्ञान मिलता रहे। मेरे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 9335184503। मेरे ईमेल आईडी जो नीचे दृष्टिगोचर होता रहेगा या हो रहा है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, अपने जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।